मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। ये आजकल गाना है, लेकिन इनमें जो नई नवेली पुतौह है, इनका कहना है सास ससुर अंगना आएंगे तो हम मुंह फुलाएंगे। सास ससुर अंगना आएंगे तो हम मुंह फुलाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही जबरदस्त मस्त होंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद। आपको इस क्लास में जो है ना, क्लास 9th फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है ना, गति, चैप्टर 2 जो आपका गति है, इसका आप लोग का हम आंकिक प्रश्न करवाएंगे। उदाहरण का आंकिक प्रश्न करवाएंगे, उदाहरण का आंकिक प्रश्न करवाएंगे। किसका? उदाहरण का। तो आइए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं और हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सरल रेखा में गतिशील कण की स्थिति यदि 10 AM में, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एगो सरल रेखा में है ना, कोई कण जो 10 AM में मतलब x बराबर -25 मीटर है। क्वेश्चन कहता है कि जो एक कण है सरल रेखा पर ना, वो 10 AM में मतलब x बराबर ना -25 मीटर है। और देखिए 15 मिनट बाद मतलब 10-15 AM में x2 बराबर कहता कि +65 पे है। तो इसका विस्थापन ज्ञात करिए। इसका विस्थापन मतलब d बराबर वस्तु की अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक, मतलब d बराबर होता है v माइनस u, मतलब अंतिम v मतलब x2 प्रारंभिक x मतलब u। तो v कितना है? चलिए 65 माइनस u मतलब x -25 मीटर। यह मीटर भी करते हैं मात्रक के साथ साथ, प्लस लिखे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। +65 मीटर माइनस इंटू माइनस कितना है 25 बराबर 65 मीटर। हम मात्रा भी लिख देते हैं। -2 क्या जगह प्लस बराबर 5 5 10 6 2 8 9 90 मीटर। 90 इसका विस्थापन क्या देगा? 90 मीटर। जो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहता कि कोई कण 10 बजे AM में x बराबर -25 है। 15 मिनट बाद है, मतलब 10-15 में AM में x2 बराबर ना कितना है? +65। इसका विस्थापन ज्ञात करिए। तो d बराबर v माइनस u, v मतलब अंतिम, u मतलब प्रारंभिक। सूत्र लगाए हैं, कितना क्या है? 90 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक कण पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है। उसको बिठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कण पूर्व दिशा में, देखिए मान लीजिए कि आपका ये कण है, ठीक है, पूरा दिशा चला, कितना मीटर चला है? 3 मीटर। फिर कहता कि उत्तर दिशा 4 मीटर। उत्तर दिशा नीचे ये आपका 4 मीटर है।
4 मीटर चलता है। तो क्वेश्चन नंबर कौन कहता है कुल दूरी क्या है और कण का विस्थापन क्या है। चल गया क्वेश्चन नंबर पहले क्या लेते हैं। कुल दूरी बराबर पहले चला 3 मीटर फिर चला 4 मीटर बराबर कितना गया कुल दूरी 7 मीटर। कुल दूरी 7 मीटर। अब क्वेश्चन में रखा गया कि इसका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन वो भले टेढ़ी रेखा गमन करे लेकिन विस्थापन को हम लोग मिलाते हैं एक सीधी रेखा में। तो ये मिल गया है, ये दिया गया, ये दिया गया, हमको निकालना h। इसको कुछ नाम रख दीजिए, चलिए पी क्यू आर। बुक में पी क्यू आर लेना है, हम कुछ और लेंगे। चलिए एक हम पी क्यू। चलिए क्या आपको पी क्यू दिया गया, क्यू आर दिया गया, क्या पी आर ज्ञात करिए, मतलब कर्ण पूछना आपसे कर्ण। तो हम लोग जानते हैं पी आर बराबर रूट अंडर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर बराबर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 बराबर 25 रूट में ही 5 गुना 5 बराबर 5 मीटर। दूरी हो गया 7 मीटर, विस्थापन 5 मीटर। ये क्वेश्चन आपका दो था। क्वेश्चन नंबर क्या था, दो था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता कि एक लड़का 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन की सीमा पर एक समान चाल से चलते हुए 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। 2 मिनट 30 सेकंड बाद उस लड़के का विस्थापन का परिमाण क्या हो 15 मीटर का वर्गाकार भुजा। हम लोग जो है ठीक ना एक वर्गाकार पहले भुजा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए एक वर्गाकार भुजा बनाते हैं जो कितना है 15 मीटर है। मतलब ये भी 15 मीटर है, आपका ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर और ये भी 15 मीटर। मतलब 1 मिनट में एक चक्कर पूरा। ठीक है, इसको भी नाम लेते हैं हम, इसको ए बी सी डी। 1 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाता है। 1 मिनट में मतलब ये यहां से चलना शुरू करेगा ना, ये यहां से चलना शुरू करेगा तो घूमते हुए ना पहुंचेगा नहीं यहां, तो इसको लगेगा समय 1 मिनट। तो चलिए एक चक्कर लिख देंगे, एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 1 मिनट। अब हमको कुल समय दिया गया है बराबर 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड। सिंपल सी बात, 2 मिनट में 2 चक्कर। देखिए लेते कुछ समय, 1 चक्कर हुआ है, अब 1 चक्कर और होगा, आपका 2 मिनट खत्म। बचा कितना 30 सेकंड। तो 15 सेकंड में यहां, 15 सेकंड में यहां, मतलब कहां आएंगे, यहां से चलना शुरू करते हैं, लास्ट कहां पहुंचे, यहां पहुंचे, मिलाएंगे सीधी रेखा। इसका विस्थापन ज्ञात करना है, करना आप लोग निकाल सकते हैं। एसी बराबर मतलब ठीक है विस्थापन, ठीक है, हम सूत्र एसी बराबर रूट अंडर एडी स्क्वायर प्लस डीसी के स्क्वायर। एडी कितना है 15 मीटर का स्क्वायर प्लस
15 मीटर का स्क्वायर। 15 किसको कहता है 225 मीटर के स्क्वायर प्लस 225 मीटर के स्क्वायर बराबर 450 मीटर के स्क्वायर। 450 मीटर का स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग निकालेंगे रूट से। हम लोग जब इसको रूट से निकालेंगे तो 15 रूट क्या आएगा 2 मीटर आएगा। मतलब 15 रूट 2 मीटर इसका विस्थापन आएगा। 15 मीटर मतलब 15 रूट 2 मीटर क्या आएगा इसका विस्थापन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्वेश्चन नंबर 4, एक धावक 280 मीटर व्यास के एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकेंड का समय लगता है। 2 मिनट 55 सेकेंड बाद क्वेश्चन नंबर क्या, वह कितनी दूरी तय करेगा, उसका विस्थापन क्या होगा। मतलब व्यास कितना दिया गया 280 मीटर। मिटाते इसको। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यास का त्रिभुज नहीं बनेगा, आयत नहीं बनेगा, वृत्त बनेगा। आधा होता त्रिज्या पूरा क्या जगह व्यास। ये कितना है 280 मीटर है। इसको ठीक ना मान लेते हैं ए, इसको बी। इस पर लगाया एक चक्कर तो लगता है 50 सेकेंड। कितना सेकेंड है 50 सेकेंड। यहां लिखिए एक चक्कर लगाने लगा समय बराबर 50 सेकेंड। अब कुल समय देखिए, कुल समय कितना दिया गया है, को दिया गया ठीक है गिवन। कुल समय बराबर दिया गया है 2 मिनट 55 सेकेंड। 2 मिनट 55 सेकेंड। इसको बदल देंगे सेकेंड में। 2 गुना 60 प्लस 55 120 प्लस 55 बराबर 175 सेकेंड। कुल्ले समय कितना हो गया मेरे पास 175 सॉरी 175 सेकेंड दिया गया। अब कुल्ले क्या चक्कर लगेगा तब निकालेंगे कुल दूरी और विस्थापन। कुल दूरी और विस्थापन देखिए चक्करों की संख्या बराबर चक्करों की संख्या बराबर कुल समय। सूत्र होता है ये कुल समय बट्टा एक चक्कर लगाने में समय। मतलब कुल्ले समय और एक चक्कर में कितना समय लग रहा है। कुल्ले समय कितना है 175 सेकेंड बट्टा एक चक्कर लगाने में कितना समय 50 सेकेंड। इसको काटेंगे ना तो 3.5 बने। कितना आएगा 3.5। मतलब 3.5 बार क्या होगा ये चक्कर लगाएगा। 3.5 बार क्या होगा ये चक्कर कितना बार 3.5 बार ये चक्कर लगाएगा। देखिए तो एक चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 3.5 कह रहा है। मतलब आधे न कहाँ आएगा यहां जाएगा। मतलब सीधे लिखा हो गया है। देखिए तो उसको तो हमको मिटाना पड़ेगा। तो देखते क्या सब सही से आ रहा क्या। इसको थोड़ा मिटाते हैं। इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं ऊपर से मिटाते हैं। क्वेश्चन में कहता कि क्या कुल दूरी कुल दूरी बराबर ठीक ना
चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या गुना ट्रैक की परिधि, चक्करों की संख्या गुना वृत्तीय ट्रैक की परिधि, वृत्तीय ट्रैक की परिधि व्यास, मतलब व्यास। चक्कर की संख्या 3.5, ट्रैक की परिधि कितना है, ट्रैक की परिधि निकालने, सॉरी पहले हम लोग को ना ट्रैक की परिधि निकालना पड़ेगा। ट्रैक की परिधि बराबर, ठीक है, पाई गुना डी, मतलब 22/7 गुना डी कितना है 280, 7 चौका 28 0, 22 चौका 88, इतना। अब देखिए क्वेश्चन में दूरी बराबर चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या गुना ट्रैक की परिधि, ट्रैक की परिधि, ट्रैक की परिधि। चलिए चक्कर संख्या 3.5 गुना ट्रैक की परिधि 880 बराबर कितना गुना, गुना पकड़ लीजिए, ठीक है। आपका जगह 3080 मीटर का, मतलब कुल दूरी क्या जाएगा 3080 मीटर कुल दूरी आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, विस्थापन बराबर क्या जाएगा, ए बी रेखा का लंबाई, ए बी रेखा की लंबाई बराबर ए बी बराबर 280 मीटर, मतलब विस्थापन क्या जाएगा इसका 280 मीटर ही विस्थापन इसका हो जाएगा। इसका विस्थापन कितना जाएगा 280 मीटर, 280 मीटर इसका विस्थापन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में 5 क्या था कि क्वेश्चन में 5 तो सुनाते हैं। लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता में धावकों को 200 मीटर परिधि वाले ट्रैक के चारों ओर को 4 बार इस तरह तय करना था कि दौड़ के प्रारंभ की रेखा और समापन की रेखा एक ही हो। मतलब इसको मिटाते हैं, पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5, परिधि। ये जो कुल्ले है कितना है 200 मीटर, कितना कुल्ले ये है 200 मीटर का है। और इसमें मैंने क्या लेना तब ना मैंने चक्कर क्या बड़ी, इसको पी और क्यू 4 बार लगाएंगे तो कहता क्वेश्चन कि जहां शुरू किए थे वही अंतिम होनी चाहिए, जहां शुरू किए थे वही अंतिम होनी चाहिए। देखिए 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, मतलब ये 200 मीटर का है, लगेंगे 4 बड़ी तो कितना जगह ट्रैक पड़ी थी 800 मीटर ट्रैक की पड़ी थी 800। देखिए तो पहला कदम की पहला क्या करिए, धावकों द्वारा तय की कुल दूरी क्या होगी, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 कुल दूरी बराबर चक्करों की संख्या गुना ट्रैक की परिधि, ट्रैक की परिधि, चक्कर क्या बड़ी है 4 बड़ी गुना परिधि कितना है 200, क्या जाएगा 800 मीटर।
मतलब इनका दूरी कुल क्या जाएगा 800 मीटर। क्वेश्चन नंबर ख कहता है, क्वेश्चन नंबर ख, धावकों का समापन रेखा छूते में विस्थापन क्या जाएगा, इसका विस्थापन होगा 0। विस्थापन क्या होगा 0, काहे कि जहां शुरू किए अंतिम वहीं पे विस्थापन है 0। काहे कि जहां शुरू किए थे अंतिम वहीं पे विस्थापन है 0। क्वेश्चन नंबर ग कहता है धावकों की गति एक समान थी या असमान, इसका देखो असमान हो गति, असमान। कहा कि प्रत्येक बिंदु क्या होगा दिशा समान यहां है, हर एक बिंदु क्या है दिशा बदल रहा है। तो आप लोग भी जब साइकिल चलाते होंगे ना, जब कहीं टर्निंग आता है वहां क्या होते हैं, गाड़ी थोड़ा हल्का स्लो करते हैं। यहां तो वृत्ताकार ही पथ है, तो हर एक बिंदु क्या होगा इनका चाल बदलेगा, मतलब चाल क्या होगा असमान चाल। क्वेश्चन में घ, क्या दौड़ के अंत में धावकों द्वारा तय की गई कुल दूरी और उनका विस्थापन बराबर है। दूरी ये आया है, विस्थापन ये आया, क्या ये दोनों बराबर है क्या, बोलिएगा नहीं, क्या बोलिएगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद।